स्टूडेंट मैं दीक्षा, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ, एआरओ और भी अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये दृष्टि 2024 सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज में 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को यह पूरी करती है। तो यहाँ पर हमने इसके सभी मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक, आर्थिकी, इन सब टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। उत्तर प्रदेश परिदृश्य को भी कंप्लीट किया है। अभी जो हमारा चल रहा है वह संक्षिप्तिकियाँ चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट सेकंड को कंप्लीट किया है। अब हमारा जो आज का जो पार्ट है वह इसका थर्ड पार्ट होगा कि थर्ड पार्ट के अंतर्गत इस सभी मेजर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी तक कंप्लीट किए गए टॉपिक में आता है जैसे चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ संगठन, योजना, परियोजनाएं, ऑपरेशन, अभियान और भी अन्य कुछ हमने अभी तक कंप्लीट किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे कुछ सम्मेलन, समारोह, न्याय, विधि, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार और भी शब्द संक्षेप, जितने भी चीज़ें रहेंगी इन सबको आज कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत जिसमें पहला टॉपिक आता है सम्मेलन और समारोह के बारे में। चलिए तो एक एक करके पढ़ते हैं कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ और किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, कहाँ स्थित है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आता है आपका इंडस फूड जो कि 2023 है। इसे इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। फिर आता है 28वां इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन 2023 जिसे दुबई यूएई में आयोजित किया गया है। इसके केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने उन्हें उद्घाटन किया। फिर आता है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नौसेना प्रमुखों का 8वां सम्मेलन 2023 रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक में आयोजित किया गया। 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया और इस समारोह के प्रदर्शन करने वाले 1300 तबला वादकों ने सबसे बड़े तबला समूह का खिताब हासिल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। और इस अवसर पर यह पंडित गणपति जो हैं भट्ट को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। और मध्य प्रदेश ने 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा भी की हुई है। अब आता है आपका नेक्स्ट महोत्सव या महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 जिसे कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया। इसका आयोजन हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया गया है। फिर आता है आसियान इंडिया मिलेट श्री अन्न महोत्सव, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर आता है 27 बार WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन 2023 जिसका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशु भूमि नई दिल्ली में आयोजित है, जिसका मुख्य विषय एम्पावरिंग इन्वेस्टर, IPA पॉइंट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ है। और इस सम्मेलन को पहली बार भारत में आयोजित किया हुआ है। फिर आता है तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023, यह जो है जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग है। फिर आता है 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 के बारे में जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसके आयोजक इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है और सह आयोजक बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, जिसमें भागीदार देश वियतनाम है। अब आता है आपका नेक्स्ट 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 के बारे में। इसे तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया जिसका मुख्य विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद का होना। जल इतिहास उत्सव जो आपका दिल्ली के मेहरौली स्थित शमसी तालाब जहाज में आयोजित किया गया। फिर आता है 24वां हार्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में आयोजित हुआ है। होम फेस्ट इंडिया जो हुआ है पर भारत सरकार द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ है। विंग्स इंडिया 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो कि बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित है। फिर आता है 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये जो है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है। इसके बाद आता है वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 को अहमदाबाद में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य विषय है मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव बनाए। दूसरा आता है दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, यह भारत में इसकी वर्चुअली आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। फिर आता है दुबई एयर शो जो 2023 जो कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल है। दूसरा आता है दूसरा सरस आजीविका मेला जो कि आपके गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया। फिर आता है 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
फिर आता है प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन 2023, जो कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान इंडस एक्स एजुकेशन सीरीज गुरुकुल का शुभारंभ किया गया है। अब आता है विश्व पर्यटन बाजार, जो कि 2023 में लंदन यूके में आयोजित किया गया। दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम आपका द हैग नीदरलैंड में, जिसका मुख्य विषय रहा है इनहेंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज। फिर आता है दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, जो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसका मुख्य विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मिल इंडिया रहे हैं। अब आता है छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023, जो कि कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित है, जिसका मुख्य विषय मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड है। फिर आता है G20 मानद 2023, जो कि अध्यक्षता भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित है, जिसका मुख्य विषय शून्य दोष शून्य प्रभाव रहा है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि नेक्स्ट सम्मेलन, कि भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन 2023, जो कि कोलंबो श्रीलंका में आयोजित है, जिसका मुख्य विषय संपर्क वृद्धि, संपर्क के लिए भागीदारी रहा है, समृद्धि के लिए भागीदारी। अब आता है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023, जो कि बिलिंगटे के बर्मिंघम साइग ब्लेचले पार्क में आयोजित किया गया। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 6वीं 2023, जिसे प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। परिवर्तन मामलों के लिए सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य विषय नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है, और इस अवसर पर रेड सेंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सीज की चौथे चरण को भी शुभारंभ किया गया है। अब आता है 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023, जो कि दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसका मुख्य विषय वैश्विक डिजिटल नवाचार है। इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया हुआ है। अब आता है संघाई सहयोग का संगठन परिषद के शासन अध्यक्षों की 22वीं बैठक के बारे में, जो बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित की गई है। यह मध्य एशियाई किर्गिस्तान ने समूह में वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर बैठक की मेजबानी की है। अब आता है 6वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस, जो कि मनीला फिलीपींस में आयोजित है, जिसका मुख्य विषय एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोबल है। आपका आता है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 के बारे में, जिसे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान द्वारा कोच्चि केरल में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन करना है। अब आता है आपका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक, इसमें श्रीलंका की अध्यक्षता में कोलंबो में आयोजित की गई, और इस दौरान भारत ने 2023-24-25 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है। अब आता है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 के बारे में। यह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो उत्तराखंड पुलिस द्वारा देहरादून में आयोजित है। यह अमृतकाल में पुलिसिंग के संदर्भ में इसका मुख्य विषय है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 के बारे में। यह जो विश्व कांग्रेस है, इसका जो आयोजन हुआ है प्राग चेक गणराज्य में हुआ है, जिसका मुख्य विषय प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन है। फिर आता है भारतीय भाषा का उत्सव 2023, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस उत्सव को 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया। फिर आता है चौथा नदी उत्सव 2023, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023, जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड है। फिर आता है आपका बंगस महोत्सव, जो कि 2023 में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। दिव्य कला मेला, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 को जयपुर में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय सुरक्षित सुदृढ़ बाढ़ सुनिश्चित करे राष्ट्र की समृद्धि। भारत यूके की 12वीं आर्थिक वित्तीय वार्ता 2023, जो कि नई दिल्ली में आयोजित है, और इस वार्ता में दोनों देशों में भारत यूके के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की गई है, जो राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेशक का लाभ उठाने के लिए सहयोगी पहल है। अब आता है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के बारे में, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित की गई, जिसका मुख्य विषय शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट रहा है। अब आता है दूसरा कलिंग साहित्योत्सव 2023 के बारे में, उड़ीसा स्थित KLF
द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय रहा है शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन नेपाल एज सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट। फिर आता है आपका नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 के बारे में, जो नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से ग्वालियर इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक के ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम कहाँ है? मास्को रूस में आयोजित किया गया। और फिर आता है G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक आपकी वाराणसी में आयोजित की गई थी। तीसरी विश्व हिंदी कांग्रेस जो है वह बैंकॉक में थाईलैंड में आयोजित की गई है। सातवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आपकी 2023 में एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी इसमें की गई। इसका मुख्य विषय वैश्विक डिजिटल नवाचार रहा और इसे दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित की गई है। फिर आता है आपका 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 के बारे में, जिसे बेंगलुरु कर्नाटक के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य विषय सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेशन एग्रीकल्चर है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित बोपन्ना है और शुभंकर कॉफ़ी स्वामी है। फिर आता है इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 के बारे में, जिसे फार्मास्यूटिकल विभाग भारत सरकार द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य विषय फ्यूचर ऑफ डिवाइसेस डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल है। फिर आता है दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव, जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। फिर आता है 19वीं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। फिर आता है थिंक 20 शिखर सम्मेलन, जो कि भारत की अध्यक्षता के तहत मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2023, जो कि सूचना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य विषय भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था को बढ़ावा देना है। अब आता है 5वां हेलीकॉप्टर और लघु शिखर सम्मेलन 2023, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। फिर आता है आपका नेक्स्ट चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ह्यूमन प्लेनेट फोरम 2023 को न्यूयॉर्क USA में। तीसरा वैश्विक मैरीटाइम इंडिया में शिखर सम्मेलन में प्रगति मैदान नई दिल्ली में, जिसका विषय कनेक्ट कोलैबोरेटिंग क्रिएट इसका मुख्य विषय रहा है। अब आता है आपका वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित। 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी मलेशिया कुआलालंपुर में आयोजित। फिर आता है 26वीं माइनिंग कांग्रेस 2023 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित। विवाटेक 2023 यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई है। इंटर सोलर यूरोप सौर उद्योगों के लिए विश्व की अग्रणी प्रदर्शनी म्यूनिख जर्मनी में आयोजित की गई। फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023 को ऊर्जा क्षेत्र में प्रदर्शनी और शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। फिर आता है पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 को IIT बॉम्बे और खनन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में आयोजित किया गया। क्वाड लीडर समिट हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट ताकाशी तेलुगु संगमम, यह भी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाराणसी में आयोजित किया गया। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। फिर आता है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस को वाल्टर ई कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में आयोजित किया गया। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को ताजिकिस्तान नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सही आयोजित किया गया था। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न किया गया, जिसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश और सहयोगी उत्तर प्रदेश हैं। अब आता है ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी समिट ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिक WHO वाइटल स्ट्रेटजीज द्वारा लंदन UK में आयोजित किया गया। 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आपका एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, जिसे राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ITPO के सहयोग से प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसमें अतिथि देश फ्रांस रहा है। अब आता है आपका नेक्स्ट 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 के बारे में। इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसकी थीम है ईस्टर्न ह्यूमनिज्म ऑफ द न्यू एरा है। अब आता है 8वां रायसीना डायलॉग 2023, जिसमें भू राजनीतिक भू सामरिक मुद्दों पर भारत का मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित है, जिसकी थीम जो है वह प्रोवोकेशन अनसर्टिनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस ऑफ द
टेम्पेस्ट होता है। अब आता है नेक्स्ट, इस उद्घाटन को जो किया था इटली के प्रधानमंत्री जी और मेलोनी के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट आता है बायो एशिया 2023 के बारे में, जो एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन है, जो कि इसका संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। फिर आता है आपका 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023, जिसे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर आता है 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023, जो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम अमृतकाल डिजिटल इंडिया रहा है। अब आता है डिजिटल इंडिया @100 है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में संपन्न हुआ है। थीम स्टेट जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य और भागीदार देश में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य आते हैं। अब आता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 के बारे में, जिसे विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी के सहयोग से देनाराओ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक होता है। अब आता है संधि एवं समझौता, इसमें भारत और गुयाना के मध्य होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और गुयाना के मध्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर समझौती दी गई है। फिर आता है भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और सऊदी अरब के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य 18 अगस्त 2023 को डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में सहभागिता पर हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन को मंजूरी देना है। अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए भारत गणराज्य के मध्य समझौता हुआ है, जो कि केंद्रीय मंडल इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के मध्य समझौते ज्ञापन पर मसौदा को मंजूरी दी हुई है। अब आता है आपका नेक्स्ट, उत्तराखंड में जलवायु उन्मूलन विद्युत प्रणाली विकास परियोजना हेतु समझौता, जो कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ऋण से संबंधित समझौता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट समझौता कि रक्षा मंत्रालय और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा हरिद्वार के मध्य समझौता हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के मध्य समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के मध्य जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक पूरक चिकित्सा परियोजना में सहयोग हेतु किया गया। इस सहयोग को WHO आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2023-24 तैयार करेगा। फिर आता है आपका भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के मध्य समझौता। यह जो समझौता है दोनों देशों के मध्य देश भर में कक्षाओं में चुनावी साक्षरता हेतु लाने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षरित है। इस समझौते ज्ञापन के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा, चुनावी शिक्षा, साक्षरता को शामिल किया जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है समझौता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत गणराज्य, अर्थव्यवस्था, वित्त और औद्योगिक तथा डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय, फ्रांस गणराज्य के मध्य समझौता किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों मंत्रालयों के मध्य प्रौद्योगिकी डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी अवधि 5 वर्ष है, जिसमें दोनों मंत्रालयों पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से शुरू होगा। अब आता है आपका महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता हुआ, जिसने छत्रपति महाराज के प्रसिद्ध बाघ नख राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद आता है एशियाई विकास बैंक फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता, जो कि दोनों देशों के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन हेतु 1.2 बिलियन भारतीय रुपये तक दीर्घकालिक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश सरकार और न्यू लियोन सरकार राज्य, जो कि मैक्सिको का है, उसके मध्य समझौता हुआ, जिसमें दोनों के मध्य उत्तर प्रदेश पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा और चिकित्सा के क्षेत्र हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब आता है भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान IIT मद्रास के बीच समझौता, जिसमें दोनों देशों के मध्य प्रौद्योगिकी भारतीय रेलवे 5G टेस्ट बेड स्थापित करने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना सिकंदराबाद में IRISET के तहत की जाएगी। अब आते हैं आपके प्रमुख संघ एवं संगठन के बारे में। संघ एवं संगठन के संदर्भ में आपके आते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEE पुणे जो है वह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के 10 वर्षों की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए इस कंपनी के साथ एक ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, जो कि भारत इस परिषद के चुनाव के लिए द्विवार्षिक कार्यकाल 2024-25 के लिए सर्वाधिक मतों के लिए पुनः चुना गया है। फिर आता है कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन, जो कि रोम में स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय में आयोजित है, जो कि 46वीं
बैठक भारत सर्वसम्मति से एशियाई क्षेत्र में प्रतिनिधि सदस्य के रूप में चुना गया है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो अध्यक्ष है वह अध्यक्ष बनाया 2024 का वैश्विक चीनी नेतृत्व करने के लिए वर्ष 2024 के लिए इस संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है इसको अध्यक्ष बनाया गया है। फिर आता है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो कि क्षेत्रीय आयोग है जिसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसका 33वां सम्मेलन। फिर आता है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कि है कंपनी स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन तकनीक के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। फिर आता है साब जो कि स्वीडन की है कंपनी भारत की रक्षा परियोजनाओं जिसमें 100% विदेशी निवेश हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी गई है और यह पहली बार है जब साब स्वीडन के बाहर कार्ल गस्ताफ M4 राइफल का निर्माण करेगी। अब आता है इंडसाइट्स बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय होने वाला यह पहला बैंक बना हुआ है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के बारे में जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की इस नेटवर्क में 18 सदस्य संचालन का समूह का सदस्य बना हुआ है। फिर आता है स्वर बैंक जो कि एक विदेशी पोर्टफोलियो लाइसेंस के लिए FPI निर्देशक के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पंजीकरण के लिए पहला रूसी बैंक बन गया है। फिर आता है NTPC लिमिटेड के बारे में जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय उपक्रम बन गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में जो कि भारत लगातार तीसरे कार्यकाल में इसके जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इससे पूर्व 2018 से 21 से 23 के अध्यक्ष में 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेगा। अब आता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में जो 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त है। फिर आता है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क के बारे में जो कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमिक व आधिकारिक तौर पर इस नेटवर्क में शामिल किया गया। इस नेटवर्क का 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। फिर आता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में एशिया ट्रांजेक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला सदस्य देश बना है। फिर आता है तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय मैसर्स इंटरसल्ट USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। फिर आता है HDFC बैंक जो कि अपने मूल की कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की लिमिटेड के साथ रिवर्स विलय के बाद यह बैंक 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाद पूंजीकरण को पार कर गया है और यह विश्व का 7वां बड़ा ऋणदाता बन गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट सेंट्रल कॉलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि इसका उपक्रम जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें यह शामिल हुआ है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के घटक निकाय के रूप में गवर्निंग बोर्ड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को पुनः सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु सहमति हुई है। नेहरू मेमोरियल म्यूजिकल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो कि सोसाइटी के विशेष बैठक में इसका नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। अब आता है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2023 रिपोर्ट के बारे में। ब्रांड फाइनेंस इंडिया द्वारा जारी की गई है। इसमें शीर्ष 5 मूल्यवान ब्रांड आते हैं जिसमें टाटा, भारतीय जीवन बीमा निगम, इन्फोसिस, एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसके अंतर्गत ये 5 प्रमुख ब्रांड आते हैं। अब आता है नेक्स्ट अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर के बारे में। यह महाराष्ट्र में स्थित अस्पतालों सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स है। यह आता है केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क के बारे में जो कि टीकों के परीक्षण के लिए भारत ने इस नेटवर्क को शामिल किया है। JSW स्टील लिमिटेड जो कि ग्रुप कंपनी है यह अपने ऑटोमेटिक स्टील उत्पादों के लिए ग्रीन इको लेबल प्राप्त करने वाली पहली निर्माता बनी है। एयर विस्तारा जो कि एयरलाइन सस्टेनेबल एवोल्यूशन फ्यूल का इस्तेमाल करके एक विमान वाणिज्यिक घरेलू उड़ान का संचालित करने के लिए पहली एयरलाइन बनी हुई है। अब आता है आपका विधि एवं न्याय के संदर्भ में। पहले नंबर पर तो आया है दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में जो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, टेलीग्राफी तार अधिनियम 1950 का स्थान लेगी। यह
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अधिनियम को 1997 का संशोधन करती है। यह विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश या व्यक्ति में टेलीकॉम से जुड़े उपकरण को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट आता है केंद्रीय माल और सेवा कर का दूसरा संशोधन 2023 में जारी किया गया। यह राज्यसभा में पारित हो गया और यह विधेयक केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। इसमें अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। अब आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तें विधेयक 2023 के बारे में, जिसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। इसमें चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता और सबसे बड़े दल के नेता इसमें शामिल होते हैं। अब आता है बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत इसे बिहार विधानसभा से पारित हो गया है। इसमें विधेयकों में जातिगत आरक्षण के संदर्भ में 50% को बढ़ाकर 65% कर दिया गया और इसमें अनुसूचित जातियां 20%, अनुसूचित जनजातियां 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग 25% होती है और पिछड़ा वर्गों के लिए 18% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय अधिनियम के तहत EWS, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण के लिए बिहार में कुल आरक्षण 75% तक प्रभावी होगा, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता के संबंध में फैसला कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ में इस संबंध में फैसला सुना है। इस पीठ ने इस फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता से इनकार कर दिया है। यह अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ी को साझा करने, गोद लेने की अनुमति नहीं देती है। अब आता है उच्चतम न्यायालय में कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल में शामिल हो गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2023 के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई और यह अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्यों, कार्यकाल, सेवा संबंधी अन्य शर्तों के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया और इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लोक सेवा प्राधिकरण का गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होते हैं और यह प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। अब आता है आपका नेक्स्ट जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में, जो कि राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। यह अधिनियम जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन करता है और इस अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म मृत्यु के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा। नेक्स्ट संशोधन अधिनियम आता है, राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिल गई। यह अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम 2023 के बारे में। इसी भी राष्ट्रपति की संस्तुति दी गई है, जो कि अधिनियम भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करता है तथा यह अधिनियम राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसमें 29 सदस्य शामिल होते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह अधिनियम दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 को निरस्त करता है। केंद्र सरकार में 33 सदस्यीय राष्ट्रीय दंत चिकित्सा बनाएगी। दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद की स्थापना भी करेगी। फिर आता है आपका अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम के बारे में, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली हुई है। यह अधिनियम विज्ञान और इंजीनियर अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करता है। इसके तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भंग करता है। इस अधिनियम में गणित विज्ञान, इंजीनियर, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करता है। फिर आता है भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2023 के बारे में, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। अब आता है तेलंगाना किन्नर अधिनियम 1919 के बारे में, जो कि तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह फैसला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति CB भास्कर रेड्डी ने सुनाया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है आपका विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट के बारे में, जो कि यह रिपोर्ट राजद्रोह से संबंधित IPC की धारा 124A
को बनाए रखने का सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सजा को 3 वर्ष या आजीवन कारावास में मौजूदा अवधि से बढ़ाकर 7 वर्ष में आजीवन कारावास करने की सिफारिश की गई है। अब आता है वर्ष दिवस एवं सप्ताह के बारे में। पहले नंबर पर आता है राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि तिथि 22 दिसंबर 2023 है। यह दिवस विश्व गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जो कि 18 दिसंबर 2023 को मनाया गया है और इसका मुख्य विषय एक्ट 2 था। अब आता है आपका नेक्स्ट 53वां विजय दिवस के बारे में। यह जो विजय दिवस है 16 दिसंबर को मनाया गया है और यह 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की भारत के विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जो कि 12 दिसंबर 2023 को मनाया गया और सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यवाही का समय है, इसके संदर्भ में है। अब आता है मानवाधिकार दिवस, जो कि 10 दिसंबर को मनाया गया, जिसमें सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को दिखाता है। फिर आता है विश्व स्वास्थ्य मृदा दिवस, जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 5 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह 1 दिसंबर को, जिसमें मुख्य विषय लेट कम्युनिटीज़ लीड है। फिर आता है महिलाओं के खिलाफ उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 25 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2023, जिसमें मधुमेह देखभाल तक पहुँच इसका विषय है। 8वां आयुर्वेदिक दिवस आपका 10 नवंबर को मनाया गया है। फिर आता है विश्व पोलियो दिवस को 24 अक्टूबर 2023 को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय 1 डे 1 फोकस एंडिंग पोलियो है। फिर आता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है 13 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वह 4 से 10 अक्टूबर 2023 को, विश्व खाद्य दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को, विश्व पर्यावास दिवस जो है वह 2 अक्टूबर को मनाया गया या प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है, जिसका मुख्य विषय रिसाइलेंट अर्बन इकोनॉमीज सिटीज एज आर ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय भाषा दिवस को 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 19 सितंबर, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, जो कि पर्यटन और हरित निवेश इसका मुख्य विषय है। फिर आता है आपका विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जो कि 26 सितंबर को मनाया गया। फिर आता है आपका विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका जो मनाया जाता है वह 21 सितंबर को, जिसका मुख्य विषय शांति के लिए कार्रवाई #वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा का होना है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, जो 16 सितंबर को मनाया गया है। फिर आता है जिसका मुख्य विषय #सी_द_चेंज है। फिर आता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए दिवस 16 सितंबर है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर है। फिर आता है नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2023 को मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वह 23 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाया गया और ऐसे 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में से मनाया गया है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 अगस्त को मनाया गया। इसका मुख्य विषय युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर होना है। अब आता है विश्व मस्तिष्क दिवस, जो 22 जुलाई को मनाया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जिसकी 28 जुलाई 2023 को मनाया गया, जिसका विषय 1 लाइफ 1 लाइवर है। फिर आता है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2023 को मनाया गया। इसमें परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को 1 जुलाई 2023 को बनाया गया है, जिसका विषय या स्लोगन सतत विकास के लिए सहकारिता का होना है। अब आता है आपका नेक्स्ट, इसके अंतर्गत नेक्स्ट में आता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, जो कि 2023 में 25 जून 2023 को मनाया गया। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह 21 जून 2023 को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय एक विषय विश्व के लिए योग। UN मुख्यालय की योग दिवस कार्यक्रम का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रहा है या भारत के लिए आंतरिक मुख्य विषय है, जो हर घर आंगन योग रहा है, इसका इस बार मुख्य विषय। फिर आता है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि 12 जून 2023 को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 8 जून 2023 को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2023 को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून 2023 को मनाया गया और यह इसका मुख्य विषय प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया, जिसमें खाद्य उगाओ तंबाकू नहीं, इसका ये मुख्य विषय रहा है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, इसका मुख्य विषय रहा है। अब आता है आपका नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, जो कि 15 मई 2023 को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय जनसांख्यिकी रुझान और परिवार रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को 3 मई को मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को, जिसका मुख्य विषय वुमेन एंड IP एसिलिटेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आता है। फिर आता है विश्व मलेरिया दिवस, जिसे 25 अप्रैल 2023 को मनाया गया। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, जो कि 23 अप्रैल को मनाया गया। इस वर्ष पुस्तक की राजधानी अक्रा घाना है, जिसका मुख्य विषय स्वदेशी भाषा है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2023 को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। फिर इसके बाद आता है 16वां सिविल सेवा दिवस, जो कि 21 अप्रैल को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और अंतिम छोर तक पहुंचना है। अब आता है विश्व विरासत दिवस, जो कि 18 अप्रैल को मनाया गया, जिसे विरासत परिवर्तन इसका मुख्य विषय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह है आपका 7 अप्रैल को मनाया गया। विश्व सभी के लिए स्वास्थ्य अर्थ आवर, जो कि 2023 25 मार्च को मनाया गया। इसमें इसका जो मुख्य विषय है वह है विश्व में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान WWF द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च अंत में मनाया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 24 मार्च 2023 को मनाया गया, और इसका मुख्य विषय हाँ हम TB को भारत में समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड TB, तो इसके संदर्भ में। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका विश्व गौरैया दिवस, जो कि 20 मार्च 2023 को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय आता है आई लव स्पैरो। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो कि 21 मार्च 2023 को मनाया गया, जिसमें वन एवं स्वास्थ्य रहा है। फिर आता है विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस, जो कि 15 मार्च 2023 को मनाया गया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें 8 मार्च 2023 को मनाया गया, जिसकी थीम डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी है। फिर आता है विश्व वन्यजीव दिवस, जो कि 3 मार्च 2023 को मनाया गया, जिसकी थीम वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 अप्रैल को मनाया गया, जिसमें वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसका मुख्य विषय है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि 21 अप्रैल 2023 को है, जिसका मुख्य विषय बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय रेडियो और शांति है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी 2023 को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय एक सतत भविष्य के लिए दालें हैं। फिर आता है आपका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय क्लोज द केयर गैप है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, जो कि निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करे, इसके संदर्भ में। फिर आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर हम डालेंगे, तो ये मतदाता दिवस की थीम रही है। ये इसको अभी प्रदर्शित भी किया गया, जब गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ उस टाइम पे मतदाता दिवस के संदर्भ में ये वाली थीम को भी प्रदर्शित किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट अन्य प्रमुख दिवस इसमें दिए गए, और भी ये अन्य दिवस है। अब इतने सारे दिवस को याद करना टिपिकल होता है, तो इसके संदर्भ में जो अभी पढ़े हुए हैं उनको पढ़ लेंगे। अब इसमें एक बार अकेला ऐसे ही देख लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, हिंदी दिवस 10 जनवरी, इनको भी पढ़ ही लिया है, तो एक एक करके है। जैसे उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, और फिर आता है आपका यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस को 11 दिसंबर। इस तरीके से ये और भी आपके दिवस हैं। फिर आते हैं आपके विश्व साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, विश्व संविधान दिवस 26 नवंबर, दुग्ध दिवस 26 नवंबर। तो ये प्रमुख आपके दिवस है। दिवस के संदर्भ में ये प्रमुख डिटेल दी गई है। डिटेल तो हमने पढ़ ही लिया है, जो मुख्य रहे, और इनको आप एक बार देख लेना कि कौन कौन सी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो इसके अंतर्गत आप इसको और डिटेल में देख लेना। अर्थ ओवरशूट डे जैसे है वह 2 अगस्त को, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। कुछ तो आपको याद ही होंगे और कुछ हैं जो उनको याद करने की ज़रूरत रहेगी। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को, और विश्व स्वाहिनी दिवस जो है वह 7 जुलाई को। विश्व जेनोसिस दिवस 6 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया है। अभी ये प्रमुख दिवस रहे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पुस्तकों के बारे में। पुस्तकों के संदर्भ में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, दिवस से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो दिवस से आता ही है, और जो लेटेस्ट में जिसका नाम दिया गया हो उससे रिलेटेड ज़्यादा होता है, जो हाल ही में नया दिवस बनाया गया हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आता है आपका पुस्तकों के बारे में, जिसमें पहली आती है पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड
री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ये जो पुस्तक है वह रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखी गई। नई भारत का सांबित नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई। नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी एनडी मेरिन के द्वारा। सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस उदर माहुरकर के द्वारा लिखी गई है। द नमो स्टोरी द पॉलिटिकल लाइफ किंग शोक नाग के द्वारा लिखी गई। जेबा द एक्सीडेंटल सुपर हीरो जो है वह हुमा कुरैशी के द्वारा। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा। प्रॉफिट सॉन्ग जो है पॉल लिंच, इसके लिए तो इन्हें अभी पुरस्कार ही मिला हुआ है। द बी बेस्टिंग पॉल मरे के द्वारा। वेस्टरलैंड चेतना मारू के द्वारा। फिर आता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया कृष्ण गोपालन एन दयाल सिंधु और कृष्णन नारायण के द्वारा दी गई। सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स सुक्रेता पॉल कुमार के द्वारा। मुझे पहचानो के लिए संजीव को। रेक्यूम इन रागा जानकी नीलम शरण गौर को। द रियल रिच रागा सागर सिन्हा को। रिबेल मून द चाइल्ड ऑफ फायर बी क्रास्तो को। फिर आता है द फोर्थ रूल जेफ लेंडसे को। फिर आता है बी ऑल अबाउट इम्पॉसिबल थिंग्स कैथरीन न्यूमैन को। द फ्यूचर नाओमी एंडलरमैन को है। दिल्ली रिबॉर्न पार्टीशन एंड नेशनल बिल्डिंग इन इंडियाज ए कैपिटल या रोटेम गेबा को दिया गया है। फिर आता है रोटेन गेबा की पुस्तक है। फिर आती है आपकी राइटर रेवर सोल्जर लवर की जो पुस्तक द मैनी लाइफ्स ऑफ अ गे ए अक्षय मुकुल की पुस्तक है। लैंड गन्स कास्ट वुमेन द मेमोरियल ऑफ द लैंड रिवोल्यूशनरी एक इसकी पुस्तक है गीता सौरामा स्वामी की। फिर आती है नेहरूज इंडिया आ हिस्ट्री इन 7 मिथ्स ए टेलर सी शर्मन की है। लाइन्स दैट ड्रैंक द मूनलाइट एस सोमनाथ की। फायरबर्ड पेरुमल मुरुगन की। थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार से स्टोरी सत्यशरण की। स्टडी फॉर ओबीडियंस सारा बर्नस्टीन की। FI सर्वाई यू जोनाथन एस्कोर पेरीफेरी की। दिस अदर ईदन पॉल हार्डिंग। मोदी द चैलेंज ऑफ 2014 AI मिनहाज मर्चेंट की। द प्रॉफिट अली खलील जिब्रान की। आयरन फिलन रेबिका यारोस की। डे जो है वह माइकल कनिंघम की पुस्तक है। द मेसी ट्रूथ जो है वह हाउ आई सोल्ड माई बिजनेस फॉर मिलियंस बट ऑलमोस्ट लास्ट माई सेल्फ अली बेब की पुस्तक है। द वुमेन्स इन मी एब्रिटीनी स्पीयर्स की पुस्तक है। द ब्लू मानसून दमयंती विश्वास की पुस्तक है। द एज डेविड बाल्डे की पुस्तक है। नाइफ द मेडिटेशन आफ्टर एट एन अटेम्प्ट मर्डर या सलमान रश्दी की है। फिर आती है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक रंजन अग्निहोत्री के। येलो फेस जो है वह RF कोसांग की पुस्तक है। फिर आता है द मिडनाइट लाइब्रेरी मैट हैग की पुस्तक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट लाज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के लेखक जो है खुर्शीद भावनगरी हैं। सूर्य वामसन की पुस्तक के लेखक शिव शंकरी हैं। मोदी का बनारस अरविंद चतुर्वेदी की है। नेशनल कॉलिंग जो है सोनल गोयल की। माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड कायरा जैन। फिर आता है फायर ऑन द गंगाज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिका अयंगर की पुस्तक है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथर की। भेल पैरेलल लाइन्स मीट PS श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक है। फिर आता है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई की है। द हिंडन हिंदू अक्षत गुप्ता की पुस्तक है। इसके बाद आता है मानसून द पोएम ऑफ लव एंड ब्लॉफिंग अभय के की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी। थ्रू द ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी TN सेशन का बुक है। इंडिया राइजिंग मेमोरायर ऑफ द साइंटिस्ट R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा की पुस्तक है। द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई की पुस्तक है। कृष्णा द सेवेंथ सेंस देवाशीष चटर्जी। द फूल्स जर्नी सारिका भारद्वाज की पुस्तक है। प्रिज्म द इंसेक्टर्स अवॉर्ड ऑफ रेनबो विनोद मनकरा। एज द व्यूल टर्न्स रंजीत प्रताप। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक माइकल S क्रॉफ्ट। ड्रॉ हिटमैन S हुसैन जेदी। द बिजमेंट ब्रिज कमलेश T पटेल। द पावर ऑफ वन थॉट PK शिवानी। फिर आता है द गोल्डन ईयर द मैनी जॉयर्स ऑफ लिविंग द गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड की है। फिर आता है रिफ्लेक्शंस नारायण में बाघुल की। स्मोक एंड एक्सेज अमिताभ घोष की। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोर्डिनोव एंजेला गोरोडेन द्वारा अनुवादित है। द मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर की है।
फिर आता है स्नैक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन का बुक है। फिर आता है इज गुड एज माई वर्ल्ड, KM चंद्रशेखरन का है। वंडर्स किंग मर्चेंट, द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, डॉक्टर पेगी मोहन है। पागलखाना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। द लास्ट हीरोज, फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, पाला गुम्मी साईनाथ की। फिर आता है विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी की। यूपी टू यूक्रेन, अभिषेक उपाध्याय। इंदिरा फाइल, विष्णु शर्मा। कम लेट्स रन, माननीय सुब्रमण्यम की। द लाइट बी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा की है। फिर आता है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी की ये प्रमुख पुस्तक है। अब और भी अन्य पुस्तकें आती हैं जिसके अंतर्गत आता है ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, बिंग नेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, विक्रम संपत की। द मॉन्क टू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता की पुस्तक आती है। फिर आता है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी, शशि थरूर की। द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद। फिर ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड, अनुराधा रॉय की ये प्रमुख पुस्तकें हैं। अब विविध के संदर्भ में पढ़ते हैं कि विविध में क्या क्या आता है। जैसे पानसर तालाब है। पानसर तालाब जो है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात गांधीनगर में कल्लोल में इसका उद्घाटन किया गया है। यह जो तालाब है वह प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। फिर आता है देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई की गई है जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हुई, और इसमें जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, रवि मालीमत, और इन्होंने इसका शुभारंभ किया। फिर आता है प्रोजेक्ट प्रयास जो कि युवा और कौशल पेशेवरों के लिए नियमित सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए यह सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित प्रवास की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार की साझेदारी का यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स बक्स जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 में इस वर्ष को मनाने की घोषणा की गई है। अब आता है GN फर्स्ट जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट के संबंध में चेतावनी जारी करेगा। इस वेरिएंट में ओमिक्रॉन के BA.2.86 के सब वेरिएंट के रूप में पहचाना गया है। अब आता है वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। फिर आता है उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर जो कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। NTPC समूह के बारे में जो कि इस समूह द्वारा अब तक का सबसे तेज 300 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हासिल है, और यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2023-24 में मात्र 262 जिलों में हासिल की गई है, जो वित्तीय वर्ष की तुलना में 18 दिन कम है। अब आता है आपका नेक्स्ट नोमा के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करने की घोषणा की है। एक्रेक्रम ओरेस या ग्रेगिनस स्टोमाइटिस भी कहा जाता है। नोमा मुंह और चेहरे की एक गंभीर ग्रेगिनस बीमारी है जो मुख्यतः अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों को कुपोषित छोटे बच्चों के बीच को प्रभावित करती है। अब आता है ऑटोनोमस फ्लाइट विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा कर्नाटक स्थित चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाली इस मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। सूरत हवाई अड्डे के बारे में जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानोत्तन घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। फिर आता है INS तारमुगली जो कि भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में यह नौसैन्य पोत शामिल है। बर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा हेलुसिनेट वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा AI वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित है, तथा ऐसे मरियम वेब स्टार तथा ऑथेंटिक वर्ल्ड ऑफ द ईयर को घोषित किया गया, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा रिज वर्ल्ड ऑफ द ईयर को चुना गया है। रिज आपका काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि इसको एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में घोषित किया गया है, तो इसके संदर्भ में आपको ये याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। फिर आता है विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला के बारे में।
अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा साइबेरिया की इसकी खोज की गई। यह किला पश्चिमी साइबेरिया में अमन्या नदी के किनारे स्थित है। अब आता है नेक्स्ट, भारत की पहली जाइरोक्राप्टर एयर सफारी सेवा जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में सफल परीक्षण किया गया है। फिर आता है अक्सोसाइड टैबलेट जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिकों और मेसर्स IDX बेंगलैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा रेडियोथेरेपी से उपचार करा रहे कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के संदर्भ में इसे शुरू विकसित किया गया है। फिर आता है 1 करोड़वा विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जो कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार वंशकानंद किशोर माने नाम की 2 वर्षीय दिव्यांग बालिका को यह सौंपा गया है। अब आता है विश्व की सबसे गहरी और सबसे भूमिगत प्रयोगशाला के बारे में। यह जो प्रयोगशाला है वह इसका परिचालन प्रारंभ 7 दिसंबर 2023 को किया गया और इस प्रयोगशाला में दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में लियांग शानक्सी स्वायत्त प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे सतह में 2400 मीटर के नीचे बनाई गई है। फिर आता है विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर जो कि चीन द्वारा वाणिज्यिक परिचालन का प्रारंभ किया गया। फिर आता है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में संचयी लेते अग्रणी या चिन्हित महाविद्यालयों को इस रूप में उन्नयन किए जाने का निर्णय लिया गया। फिर आता है सूरत डायमंड स्पोर्ट्स जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत में निर्मित विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिषद का उद्घाटन किया गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता जो कि वार्षिक भैंस दौड़ है जो कि मंगलुरु में पैलेस ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया और इतिहास में पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। फिर आता है आपका नेवल एंटीशिप मिसाइल जो कि भारतीय नौसेना रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और यह परीक्षण सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया। फिर आता है केरल का रिस्पॉन्सिव टूरिज्म मिशन जो कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज वैश्विक सूची में शामिल किया गया। अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में शीर्ष राज्य में उत्तर प्रदेश ने दर्जा प्राप्त किया है। हलाल ब्रांड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी उत्पाद के संदर्भ में हलाल प्रमाण पत्र को पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी खाद्य उत्पादों के साथ दवाओं पर भी लागू होगा। फिर आता है दुर्लभ धातु टेंट्रिकम की खोज के बारे में जो कि IIT रोपड़ में शोधकर्ताओं के एक दल द्वारा पंजाब में सतलुज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु की खोज की गई है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। फिर आता है एक चेक के बारे में जो कि अमेरिकी खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। यह वैक्सीन बलनेरा ऑस्ट्रेलिया GmbH द्वारा विकसित की गई है। अब आता है नेक्स्ट आपका चक्रवात मिथिली के बारे में जो कि बंगाल की खाड़ी में ऊपर बना है चक्रवात बांग्लादेश के टकरे से टकरा है। यह मालदीवियन मह भाषा में इसका शाब्दार्थिक अर्थ विशाल वृक्ष होता है। अब आता है मिट्टी कैफ़े के बारे में। मिट्टी कैफ़े जो है इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा उच्चतम न्यायालय परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। यह नवनिर्मित कैफ़े पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित होगा। अब आता है अमिनी के बारे में। अमिनी जो है अमिनी आपका आता है भारतीय नौसेना द्वारा कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में लार्सन एंड टूब्रो पोर्ट निर्माण सुविधा में यह पनडुब्बी युद्धक विमान लॉन्च किया गया। फिर आता है विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर जो कि तेलंगाना में इस मंदिर का अनावरण किया गया। इस मंदिर को सिद्दीपेट जिले के बुरुगपल्ली में बनाया गया है। तो इसके संदर्भ में अब आता है आपका नेक्स्ट की प्राकृतिक पूंजी निधि के बारे में कि एशियाई विकास बैंक ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा संयुक्त राष्ट्र की इसकी संयुक्त रूप से शुरुआत की हुई है। इसके बाद आता है आपका उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा बैंड बारकोट सुरंग के एक खंड में निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया है। इस सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इनमें मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था और यह अभियान ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट अर्नाल्ड रिक्स के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब नेक्स्ट आता है B-21 रेडर के बारे में जो कि अमेरिकी वायुसेना की बमवर्षक विमान में अपनी वो पहली उड़ान भरी है। विश्व का पहला पोत से पोत LNG हस्तांतरण जो कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में कटौती हेतु विश्व का पहला पोत से पोत तरलीकृत प्राकृतिक गैस का हस्तांतरण सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। फिर आता है भारत गौरव ट्रेन टूर के बारे में जो कि दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों में इस ट्रेन टूर का संचालन प्रारंभ हुआ है। इसी दिन इसे बहुप्रतीक्षित
आयोजित ट्रेन टूर नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी को दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रौद्योगिकी नीति के बारे में, जो कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इस नीति को मंजूरी दी गई है। इसे 2027-28 में यह लागू हो गई। अब आता है इनकोर सॉफ्टवेयर के बारे में। इनकोर सॉफ्टवेयर जो है वह भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन में यह इन हाउस सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इनकोर इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस ट्रैकर पायल के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस जमानत पर छूटे आतंकवादियों पर नज़र रखने के लिए इसका उपयोग भारत की पहली पुलिस बनी हुई है। फिर आता है नेक्स्ट सेना अदालत अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली छावनी के बारे में। इस अस्पताल को 8 वर्ष की बच्ची ने नॉन सर्जिकल ट्रांसकैथेटर पल्मोनरी वाल्व सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। यह 8 वर्षीय बच्ची देश में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में इस पर गैर सर्जिकल वाल्व प्रत्यारोपण से गुजरने वाला सबसे कम उम्र की बच्ची रही है। फिर आता है लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में, कि भारतीय सेना ने इस हेलीकॉप्टर के दिन रात्रि और समय दोनों को 70 मिलीमीटर रॉकेट 20 मिलीमीटर बुर्ज गन से पहली बार सफलतापूर्वक फायरिंग की है। फिर आता है भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च के बारे में। इसके संदर्भ में आता है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भारत में पहली बार इंडियन ऑयल और द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलाइन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया गया है। यह रेफरेंस ईंधन इंडियन ऑयल की पारादीप और पानीपत की रिफाइनरी द्वारा उत्पादित किए गए हैं। फिर आता है आपका कैलेक्स कोका जो कि ब्राज़ील में वैज्ञानिकों द्वारा यह टीका को कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक उपचार के रूप में विकसित किया गया है। यदि इस टीके के द्वारा उपचार को मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार हो जाए कि कोकीन की लत का इलाज वैक्सीन से किया जाएगा। फिर आता है सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित करना। कोलकाता के राजभवन में स्थित एक प्रतिष्ठित कक्ष का नाम बदलकर वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है। अब आता है नेक्स्ट आपका इंडिया स्किल्स 2023-24 के बारे में, कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। यह वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में इसका 11वां स्थान है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तिलापिया पार्वो वायरस के बारे में। यह भारत के तमिलनाडु में रानीपेट जिले में बालाजाह में स्थित तालाबों में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह एक छोटा अविकसित सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो मीठे पानी की मछली की प्रजाति को तिलापिया को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका भोपाल का महिला थाना के बारे में। महिला पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। महिला पुलिस स्टेशन ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। अब आता है भारत जापान फंड के बारे में, जो कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड द्वारा 600 मिलियन डॉलर का यह फंड लॉन्च करने हेतु भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साझेदारी करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कि हाईकून के बारे में, जो कि चीन ताइपे द्वारा अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित इस पनडुब्बी को हाईकून का अनावरण किया गया। फिर आता है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के बारे में, जो कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर बस को हरी झंडी दिखाई हुई है। संविधान सदन के बारे में, जो कि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर यह नाम रख दिया गया है। वेनेडियम की खोज के बारे में, कि गुजरात में इस दुर्लभ धातु की खोज की गई है। फिर आता है ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में, जो कि भारतीय रक्षा अधिकरण परिषद द्वारा इस मिसाइल की मंजूरी दी गई है। कम दूरी में हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को ALHM-4 हेलीकॉप्टरों पर तैनात किया जाएगा। अब आता है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल के बारे में, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ यह कॉमिक लॉन्च हुआ है। फिर आता है CSIR प्राइमा ET11 के बारे में। यह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह पहला स्वदेशी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। यह ट्रैक्टर CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा दुर्गापुर में विकसित किया गया है। अब आता है पोत बिंदेगिरी, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता स्थित गोल्डन रीच शिपमेंट एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रोजेक्ट 17A के तहत इस पोत का शुभारंभ किया गया है। अब आता है आपका इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र, जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीधाम गुजरात में इस संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। अब आता है संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का स्मारक। यह जो स्मारक है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सागर मध्य प्रदेश में इसमें स्मारक की आधारशिला रखी गई। फिर आता है आपका नेक्स्ट भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क, जिसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। फिर आता है नियंत्रण रेखा के पास भारत का पहला डाकघर, जो कि यह जम्मू कश्मीर के केरल सेक्टर कुपवाड़ा में स्थित नियंत्रण रेखा के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित है।
फिर आता है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत के मंडपम के स्मृति को लोगो, नारा, स्लोगन, जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। उल्लास का फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और फॉर ऑल इन सोसाइटी रहा है। अब आता है नीराक्षी के बारे में, जो कि भारत में अपनी तरह का यह पहला स्वायत्त अंडर वाटर पहल LAUV है। फिर आता है माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसे केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा में साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा हेतु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के स्थान पर इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। फिर आता है भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के बारे में, कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास किया गया। इस प्रतिमा का जो अनावरण है की स्थापना कुर्नूल जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे मंत्रालयम गांव में की गई है और यह गांव राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है INS सह्याद्री और INS कोलकाता, जो कि दक्षिण पूर्व में IOR में तैनात मिशन में यह देश अग्रणी भारतीय नौसेना पूर्व जकार्ता इंडोनेशिया में पहुंचे हैं। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल, जिसकी स्थापना गुजरात के मेहसाणा में की गई है, लंदन स्थित कंपनी OneWeb गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित है। फिर आता है विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, जिसे चीन की निजी स्पेस कंपनी द्वारा जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लॉन्च किया गया है। इसमें लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम JQ-2 रखा गया है। अब आता है 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपियाड के बारे में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है और उसमें भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। अब आता है आपका नेक्स्ट की भारतीय स्वर्ण पदक। अब नेक्स्ट आपका आता है कोई भाषा के बारे में, जो कि उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा इस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश को मंजूरी मिल गई है। फिर आता है कि अक्षर रिवर क्रूज, जो कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया है। यह क्रूज मेक इन इंडिया के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से भारत में निर्मित पहला पैसेंजर कैटमरेन है, जो इसमें 2 इंजन लगे हैं। फिर आता है एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स, जो कि ISC ध्रुव है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान ने इसका उद्घाटन किया। फिर आता है टाइटन पनडुब्बी, जो कि अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए इस पनडुब्बी का विस्फोट हुआ है। यह एक पायलट, एक गाइड और 3 यात्रियों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद आता है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि यह रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा E-ट्राइट स्टेशन से प्रमाणित किया गया है। यह स्टेशन सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर का पहला स्टेशन बना हुआ है। फिर आता है प्रोजेक्ट अंशद्वीप के बारे में। पोत अंशद्वीप जो है वह ASW रिसेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के 8 जहाज़ों में से इस 30 रिपोर्ट का मेसर्स LNT कटुपल्ली में शुभारंभ किया गया। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के बारे में। इसमें 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, जिसमें अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सेरा लियोन और स्लोवेनिया आते हैं। फिर आता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक के बारे में। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया भोपाल में। फिर आता है कि गुजरात घोषणा की गई, अभी शिलान्यास नहीं हुआ है। गुजरात राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक, कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल द्वारा जारी इस सूचकांक में 3 रैंकिंग वाले जिले में नवसारी, राजकोट और अहमदाबाद आ गए हैं। देश का पहला राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा केंद्र के स्थापित किया है। यह केंद्र जयपुर राजस्थान में मालवी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किए जाने की अभी घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट आता है आपका केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई-शासित जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा इसे घोषित किया गया। मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला यह पहला भारतीय राज्य बन गया है। साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीज उत्पादन की चुनौतियों को निपटने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाण के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही का जो पूर्ण रूप है वह सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिसिएशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री आता है। अब आता है MF हाइड्रा के बारे में। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड द्वारा विश्व की इस पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका की शुरुआत की गई है। फिर आता है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, जो कि इसरो के अध्यक्ष एस स्वामीनाथन के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र को इस लैब के उत्पाद अहमदाबाद भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया। फिर आता है सागर मंथन, जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की इस रियल टाइम प्रदर्शनी निगरानी डेस्कबोर्ड का शुभारंभ किया गया।
इसके बाद आता है थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा इस वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में अधिसूचना जारी की है। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब आता है स्काई यूटीएम, जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मानव रहित हवाई यातायात को मानवयुक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करने हेतु इसका अनावरण किया गया। यह देश का अपनी तरह का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका अर्थ होता है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट आता है इनकोवेक कोविड-19 के बारे में कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इनोकोवेक कोविड-19 टीका जारी किया गया। यह प्राथमिक रूप से तय 2 खुराकों और एक बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला इंट्राजेनल कोविड-19 टीका बना हुआ है। अब आता है भारत का पहला रसद जलमार्ग संचार स्कूल, जो कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अगरतला त्रिपुरा में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है, मतलब कि आपकी संक्षिप्तकियों से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। इसको हमने अभी तक 3 पार्ट में कंप्लीट किया हुआ है। आप प्रत्येक पार्ट को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस संक्षिप्तकियों से रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक आते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कंक्लूजन इनमें है। फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं संक्षिप्तकियों से ज़्यादातर आते हैं। यहाँ पर एक क्लास फिनिश करते हैं। अब हमारा इस मैगजीन के अंतर्गत सिर्फ एक ही लेक्चर बचा हुआ है, वो भी खेल परिदृश्य का। उसको एक ही क्लास में फिनिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, माना कि आपके खेल परिदृश्य के साथ मिलेंगे। और जब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।